ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೆಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಧವಿಲತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಅಂತೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂಥ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇನದಂದ್ರೆ 6ರಲ್ಲಿ ಏನದಂದ್ರೆ ಓವೈಸಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗೋಶಾಮಾಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ सिंह बीजेपी एमएलए इधर सर आप बहुत पॉपुलर है हिंदू हुली बोल के भी आपका ये करते ये बारी ओवैसी का नींद आप कैसे खराब करें क्या प्लान करें सर? देखिए, हैदराबाद पार्लियामेंट को जीतने के लिए हम बूथ लेवल से हम लोग काम कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हर बूथ पर मौजूद है, अभी हर बूथ पर बैठे हुए हैं। लगभग 944 बूथ्स है। 944 बूथों में हमारे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर उपस्थित है बूथों में, और बहुत सारे कार्यकर्ता डोर टू डोर भी ऑलरेडी कैनवेजिंग करे 1-2 दिन पहले कि किसी हालत में आपको वोट डालने बाहर निकलना है। अगर देश को सुरक्षित रखना है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है, और हैदराबाद सीट से जो ओवैसी यानी देश का गद्दार समझो या हिंदुत्व का गद्दार समझो, हिंदू विरोधी समझो, ऐसे ओवैसी को हराने के लिए हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग है। और मैं समझता हूँ अगर इस बार बोकसिंग नहीं हुई, अगर तेलंगाना पुलिस ओवैसी को अगर सपोर्ट नहीं करी बोकसिंग के लिए, तो 100% हम जीत सकते हैं। सर टोटली तुम्हें इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन में तुमको हराना बोल के वो लोग बहुत प्लान करते ये बारी कितने डुप्लीकेट वोट आप कट कराए सर टोटली ये क्षेत्र में टोटल? लगभग देखिए, हैदराबाद पार्लियामेंट में 2.5 लाख तक जो बोकसिंग वोट थे वो डिलीशन हुए, लेकिन दुर्भाग्य है और 1.5 लाख वोट इन्होंने ऑलरेडी बोकसिंग बनवा के रखे। उसके लिए हमने कंप्लेंट दिया। ನಡಿ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕೇಸರಿಯಿಂದ ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೇರಿ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ನೋಡು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೇರಿ ಕುಣಿದಾಡಿದೆ ನೋಡು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಆಚರಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಹಬ್ಬ. ವಿಮಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೇಸರಿ. था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हर बार ओवैसी जीतने का एक ही कारण होता है, सरकार का और पुलिस का सपोर्ट लेकर बोकसिंग करवाना, बूथ कैप्चरिंग करना और जीतना, यही उसका रहा है। तो इसलिए इस बार हम वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखें। यहाँ का जो कांग्रेस सरकार है रेवंत रेड्डी क्या ओवैसी के साथ मिले हुए हैं सर? बिल्कुल, कांग्रेस और बीआरएस ये दोनों पार्टियों की तरफ से डम्मी कैंडिडेट डाला गया, और दोनों कैंडिडेट सिर्फ हिंदू एरिया जहाँ पर है वहीं पे ये लोग घूम रहे हैं। हिंदू वोट काटने का इनका प्लान है। अगर हिंदू वोट कटेगा, मुसलमान अगर वोट वन साइड गिरेगा, तो ओवैसी जीतेगा। ओवैसी को जिताने के लिए दोनों पार्टी मेहनत कर रही है। सर एक कांग्रेस और बीआरएस या टोटली माइनॉरिटी वोट ले सकते हैं क्या नहीं सर? कांग्रेस को अभी माइनॉरिटी वोट जा रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी आउटराइड कांग्रेस के सपोर्ट में उसके सभी कार्यकर्ता, उसके एमएलसी, उसके कॉरपोरेटर्स, उसके एमएलएस प्रचार कर रहे हैं। कल तक जो बीआरएस के सपोर्ट में था ओवैसी, आज कांग्रेस के सपोर्ट में है। टोटली 40 साल से ओवैसी का फादर 1984 से 6 बार जीते, ओवैसी 4 बार जीते सर। टोटली ये बारी टोटली ओवैसी का जो जीतने का जो ये उसको ब्रेक डालने का वास्ते कैसा प्लान करें? देखिए, हमारा बस एक ही एक प्लान है कि वोटर्स को किसी भी हालत में बाहर निकलवाना और वोट करवाना। और हमने मुसलमानों को भी ये कहा है कि अगर 40 साल से जो नहीं हुआ, अगर बीजेपी को मौका देते हैं तो डबल इंजन का सरकार जैसे बन जाएगी ओल्ड सिटी हैदराबाद पार्लियामेंट में, और डबल फंड भी आएगा, अच्छा विकास होगा। अगर विकास चाहते हो तो बीजेपी, नहीं चाहते हो तो ओवैसी। तो अभी पुराने शहर का मुसलमान भी विचार कर रहा है कि ये दोनों भाई जो है डुप्लीकेट मुसलमान, जो हमेशा से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर अपने खुद का फ़ायदा करते हैं, तो ऐसे लोगों को हराना चाहिए। तो ऐसा मुसलमानों में भी आ रहा है। बस मैंने कहा है ना कि अगर बोकसिंग नहीं होती है तो 100% बीजेपी जीतती है। सर टोटली ये लोकसभा क्षेत्र में कितना परसेंटेज हिंदू है सर, कितना परसेंटेज? 40% हिंदू है और 60% मुसलमान हैं हैदराबाद लोकसभा में, और 40% में से लगभग 25% ही हिंदू बाहर निकलता है वोट करने के लिए। तो हमारा पूरा प्रयत्न है कि 40 के 40% हिंदुओं को बाहर निकाल के वोट करवाना,
बोल के हम ये सोच रहे हैं। और अगर 25% अगर मुस्लिम वोट भी अगर कट जाता है, अगर बीजेपी के समर्थन में आता है, तो अच्छी मेजोरिटी से बीजेपी जीतेगी। टोटली अब माधवी लता को कैंडिडेट बनाए हैं, किस तरह टोटली प्लान किए सर? ये लोग हिंदू और मुस्लिम में कैसा झगड़ा लगा रहे दोनों भाई? देखिए, माधवी लता जो है वो एक सेकुलर कैंडिडेट है। हिंदुओं और मुसलमानों में भी वो कई सालों से वो अपने एनजीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो इसलिए माधवी लता को कैंडिडेट बनाया गया। और अगर जो माधवी लता ने जो कार्य किया है मुसलमानों के लिए, अगर वो मुसलमान याद रखते हैं, तो बीजेपी को 100% वोट डालेंगे। अगर मुसलमान वोट कटता है, बीजेपी के समर्थन में आता है, तो ओवैसी की हार पक्का है। ये इस बार 100% ओवैसी हारता सर? देखिए, हराने का तो लक्ष्य हमारा है। अगर पुलिस और सरकार सहयोग नहीं करती ओवैसी को, तो जीत बीजेपी की पक्का है। टोटली सर अमित शाह बोले ये बारी 17 में हम 10 का तेलंगाना में जीत रहे बोले। देखिए, तेलंगाना में लगभग 12 सीट पर हम लीड है। 12 सीट का सर्वे बहुत अच्छा है। उसके ऊपर अगर हम जीतते हैं, तो अमित शाह जी ने कहा कि हम 17 पर जीत हासिल कर सकते हैं, तो 17 पर हम टफ दे सकते हैं। लेकिन 12 सीट तो हम जीत रहे हैं, ऐसा सर्वे तो आया है। सर टोटली तुम्हें बहुत बार टारगेट किए जाते हैं लोग, बहुत हम देखते हैं, क्यों बोलो तो टोटली ऐसे तुम हैदराबाद क्षेत्र में ये एरिया में तुम जीतते आ रहे, किस तरह ये इनका दबदबाव है सर? देखिए, यहाँ पर एमआईएम की एक आदत रही है, जिसकी सरकार बनती है उसके पैर पकड़ लेते हैं और उसको अपना नया बाप बनाते हैं। पहले वाईएस राजशेखर रेड्डी के पैर पकड़ा, उनको बाप बनाया, फिर उसके बाद में चंद्रबाबू नायडू को, फिर केसीआर को, अब रेवंत रेड्डी को। जिसकी तेलंगाना में सरकार बनती है उसको अपना बाप बनाते हैं। उसके बाद में सरकार का इनको ऑलरेडी सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद में हिंदुओं पर ये लोग अत्याचार करना, खुलेआम गाय को कटवाना, लव जिहादियों को सपोर्ट करना, ये इनका कार्य होता है और हम इनके विरोध में खड़े होते हैं। तो इनका हमारा 36 का आंकड़ा होता है और हम लोग लव जिहादियों को काउंटर देने का, गौ हत्याओं को काउंटर देने का हम लोग काम करते हैं। रामनवमी में इस बार तो परमिशन भी इन ओवैसी बंधुओं ने हमें नहीं दिलवाने दी, सरकार के सहयोग से परमिशन कैंसिल करवाया था, तो भी हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, जिसके कारण 6 पुलिस स्टेशनों में हमारे ऊपर एफआईआर हुआ। लेकिन संघर्ष तो है। अब हैदराबाद के हिंदुओं को बचाना है, तो कोई ना कोई तो आगे आना है। बस हम आगे हैं, केस ज़्यादा होते लेकिन फिर भी हम लड़ते आगे बढ़ते हैं। सर टोटली क्षेत्र हैदराबाद बहुत अदर सिटी डेवलप हो गया है, ये ओल्ड सिटी टोटली एक गाड़ी, एक 4 व्हीलर है तो दूसरा 4 व्हीलर नहीं आता सर, ये डेवलपमेंट नहीं होने को मेन रीज़न कौन है सर? मुसलमान चाहते डेवलपमेंट, लेकिन ओवैसी बंधु नहीं चाहते डेवलपमेंट। ये लोग मेट्रो के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाते, लेकिन वही फिर मुख्यमंत्री के चैम्बर में जाके बोलते कि भाई मेट्रो नहीं चाहिए हमें। मुसलमानों को इसलिए मैंने कहा कि मुसलमानों का बड़ा अगर कोई दुश्मन वो बीजेपी नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है। जिस दिन ये दोनों भाइयों को मुसलमान नकारेगा, तभी ओल्ड सिटी का विकास होगा। अब ये दोनों भाई को तो अब क्या चेतावनी देना चाहते हैं? देखिए, दोनों भाइयों को बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर भारत में रहना है तो सोच समझकर बात करो। अगर भड़काने का अगर प्रयत्न करोगे तो तीसरी बार भी मोदी सरकार बनेगी, और मोदी सरकार बनने के बाद में तुम दोनों चुओं का क्या होगा, एक बार उस पर विचार कर लेना। क्योंकि ऑलरेडी छोटा भाई डर गया है, वो कह रहा है कि हमें भी गोली मार सकते हैं, हमें भी जहर डाल सकते हैं। तो छोटा भाई समझदार है, वो समझ गया कि बीजेपी क्या कर सकती है। तो दोनों भाई अगर समझदार है तो थोड़ा साइलेंटली रहना इनके लिए अच्छा रहेगा। हिंदुओं के ना खिलाफ बोलो, ना देश के खिलाफ बोलो। अगर देश में रहना चाहते हो तो मर्यादा से रहो, नहीं तो तुम्हारा काम पक्का है। परसों महाराष्ट्र के जो राणा आए थे, उन्होंने भी बहुत 15 सेकंड पुलिस हटाओ हम पूरा, दोनों 15 मिनट बोले थे, 15 सेकंड उसके आगे क्या? देखिए, जो ओवैसी है वो सिर्फ 15 मिनट बोल के मुसलमानों को, हिंदुओं को भड़काता है। तो इसलिए हमारी बहन ने कहा कि बेटा तू 15 मिनट क्या बोलता है, चल 15 सेकंड आ जा। तो वो काउंटर पे उनको एक इलेक्शन में एक मुद्दा मिल गया था, वो चीज़ को उन्होंने रेस किया। हमने भी कहा था बेटा कि हम भी तो कई वर्षों से कह रहे हैं कि तेरे में दम है तो आ जाओ, बिना सिक्योरिटी के आ जाओ। तुम्हारे में हमारे में कितनी दम है देखेंगे, हमें तो सिर्फ 5 सेकंड काफ़ी है तुम्हारा काम करने के लिए। लेकिन ये नापुंसक नेता है, ये सिर्फ पब्लिक में, मीडिया में भौंकने वाले कुत्ते हैं, ये काटने वाले कुत्ते नहीं है। इसलिए इनके बारे में तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी तो दोनों भाइयों का काम पक्का होगा। ये भौंकने वाले कुत्ते को तो आप क्या बोलना चाहते हैं आंध्र तेलंगाना पीपुल? देखिए, जनता को यही निवेदन है मेरा कि ऐसे भौंकने वाले कुत्तों का अगर मुंह बंद करना है तो कंपलसरी आप बाहर निकलो, ओवैसी के खिलाफ वोट करो, और मुसलमान अगर विकास चाहता है तो ओवैसी के खिलाफ वोट करो और माधवी लता को जिताओ। ये टोटल अब
तेलंगाना में कितना सीट आएंगे सर? अब के बार कितना है हिंदुस्तान में? देखिए, पहले 4 सीट तेलंगाना में आई थी और इस बार 12 सीट हम लोग जीत रहे हैं तेलंगाना में। और जैसे मोदी जी का नारा है 400 पार, तो 100% लगभग 400 सीट हम जीतेंगे। तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। वन टाइम जय श्री राम. जय श्री राम, भारत माता की जय। ಸೊ ಇದು ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಗರ್ಜನೆಯ ಮಾತಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟೋಟಲಿ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಕ್ಬರುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಇದ್ದಾರ, ಅವ್ರ ಸಹೋದರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಉರಿ ಚಳಿ ಚಾಲು ಆಗ್ಯಾವ. ಈ ಬಾರಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಸ್ಥಾನಗಳ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧವಿ ಲತಾ ಅವರ ಗೆಲುವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವಾಸ BJP ಶಾಸಕ ರಾಜಾ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಭರತ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮರ್ಕಲ, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಹೈದರಾಬಾದ್.